नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। रात दिन आप दिल और दिमाग लगाकर काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन जब हम उस कमाए हुए पैसे को सेव करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इतने सारे ऑप्शन देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्त, रिलेटिव्स या फिर एजेंट, किसकी बात पर भरोसा करे ये समझ में नहीं आता। यही लगता है कि कोई तो सही गाइड करे। बस इसी मोड़ पर आपका साथ देने के लिए आते हैं हम, योर मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई भी सवाल देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे खास मेहमान, फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। जलंधर से देवेंद्र कुमार हमारे साथ है। देवेंद्र जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? देवेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। सर, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं और मेरी वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और मैं 15,000 मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में। ठीक है। अगले 15 से 20 साल के लिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी सिप्स मेरे लिए अच्छी रहेंगी म्यूचुअल फंड में। और ETF गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं, वो मंथली सिप के थ्रू हो सकता है कि नहीं। बेसिकली आप जो ये पैसे निवेश करना चाहते हैं देवेंद्र जी, वो अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ जी। और कब आप रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं? 50 years। और अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी 28 है। 28 है, ऑलराइट। सुमित, इन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स भेजी, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लस जो भी इन्होंने पैसे जहां भी किसी फॉर्म में निवेश किया है। क्या लगता है आपको 15,000 पर मंथ अब और निवेश करना है, जो इनकी प्लानिंग है अभी तक की, वो सही है? देवेंद्र जी ने काफ़ी अच्छी डिटेल्स हमें दी हैं। उस डिटेल से हम उनके पोर्टफोलियो का या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला सजेशन आएगा कि देवेंद्र जी को कंटिंजेंसी प्लानिंग या इमरजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए पहले। हस्बैंड एंड वाइफ में अगर हम देखें, दोनों मिला के तकरीबन 50,000 से 51,000 तक का इनकम है इनका मंथली, और 15,000 का मंथली एक्सपेंसेस हैं। सो उनके पास सरप्लस है। फिर उन्होंने कुछ बताया कि उनके पास कुछ एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं जिनका टोटल सम एश्योर्ड निकल के आ रहा है 2.25 लाख। अंडर इंश्योर्ड है। काफी अंडर इंश्योर्ड है। तो सबसे पहले कंटिंजेंसी प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, जिसके अंदर बिकॉज एक गवर्नमेंट नौकरी है तो जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, तब भी 3 से 6 महीने का मंथली एक्सपेंस का जो पैसा है इसको अलग निकाल के रख सकते हैं बैंक डिपॉजिट में या फिक्स मैच्योरिटी प्लान में या किसी भी फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, ताकि कभी कुछ इमरजेंसी आए तो वो उस पैसे को निकाल सके और उसको प्लान कर सके। उसके बाद उनको अपनी इंश्योरेंस की प्लानिंग करनी चाहिए। काफी अंडर इंश्योर्ड है। इनकम के हिसाब से देखें तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन एंड शुड टेक इंश्योरेंस, बिकॉज उनके टैक्स प्लानिंग में भी उनको फायदा मिलेगा। और प्योर टर्म कवर लीजिए इसमें देवेंद्र जी। यूलिप काफी हद तक पहले से अच्छे हो गए हैं, काफी चेंजेस हो गए हैं, बट थोड़ा बहुत वक्त का इंतजार करें तो इंश्योरेंस में और काफी चेंजेस आएंगे। तब तक आप सिर्फ टर्म कवर लोके अपना काम करें। इसके आगे चलें तो उनकी जो करंट निवेश है, जैसे कि HDFC बैंक में 1,000 रुपया डाल रहे हैं वो रेकरिंग डिपॉजिट में, PPF में वो 1,000 रुपया महीना करते हैं, 500 रुपये अपने नाम पे, 500 रुपये अपनी धर्मपत्नी के नाम पे, और डॉटर के नाम पे HDFC बैंक में पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस देवेंद्र जी का एग्जांपल लेके हम बाकी व्यूअर्स को भी बताएंगे कि काफी बार हम क्या करते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज या अवेयरनेस की वजह से बैंक, PPF इन इंस्ट्रूमेंट्स के आगे नहीं बढ़ते हैं। ये अपने आप में काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं। आप सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। रेगुलर है, बहुत ही अच्छी बात है। मगर अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाके उनसे समझ के अगर काम करें तो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जैसे कि इन्होंने बोला गोल्ड ओरिएंटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें रिटर्न आपका लॉन्गर पीरियड में ज्यादा अच्छा निकल सकता है। शायद इसलिए अब ये 15,000 रुपए चाहते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना। बिल्कुल चाहते हैं। और
इनका गोल के ऊपर हम इनको बोलना चाहेंगे कि रिटायरमेंट का एक बड़ा अच्छा गोल है इनका, अगर अपनी बेटी की एजुकेशन का भी गोल बना लें साथ में तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये 2 गोल बना के चलें अगर देवेंद्र जी कि उनकी बिटिया का 15 से 16 साल की उम्र में अगर उनको कुछ एजुकेशन करना है, आज के टाइम पे कितना पैसा लगेगा उस हिसाब से अगर प्लान कर लें तो बड़े आराम से उनका किया जा सकता है, बिकॉज उनके पास सरप्लस है। और उनकी रिटायरमेंट के आगे अगर आगे हम बात करें तो उनकी जो रिटायरमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं जी, और अभी 28 साल है उम्र। 28 साल है। रिटायरमेंट में स्वाति लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप रिटायर होने के बाद कितने समय तक जीवित रहेंगे, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करना होता है कि कितना पैसा आपको हर महीने कितने साल के लिए चाहिए। तो हम अज्यूम करते हैं 30 साल का समय 50 के बाद जो कि इनको एक रेगुलर मंथली इनकम चाहिए होगी, उसके लिए अगर इनका कॉर्पस हम निकालें, एनुअल एक्सपेंस है 1,80,000 जी 30 साल की उम्र में, उसमें इन्फ्लेशन लगा के कर दें तो ये जब ये रिटायर होंगे तब 5,80,000 के आसपास हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। ओके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें प्लान करनी है, और ज्यादातर रिटायरमेंट इसी चक्कर में गलत होता है बिकॉज हम ये सोचते नहीं है इन्फ्लेशन के बारे में। तो देवेंद्र जी को 5,80,000 के लिए प्लान करना है, और उनका अगर वो करंट कॉर्पस देखें कि कितना पैसा उनके पास पड़ा हो बैंक में 7-8% पे, जिसपे उनको 5,80,000 रुपए साल का मिले, तो उनको तकरीबन 1.3 करोड़ रुपीस चाहिए होंगे रिटायरमेंट के लिए, एट रिटायरमेंट साल के लिए। बिल्कुल उसको उतना अचीव करने के लिए। और अगर हम देखें बिकॉज इनके पास टाइम है, वो अगर 6,600 रुपए जी हर महीने रेगुलर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो सिर्फ 6,600, बिल्कुल उनको आराम से ये गोल अचीव किया जा सकता है। और इसको प्रोग्रेसिव तरह से करें। प्रोग्रेसिव तरह का मतलब, प्रोग्रेसिव एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपने अभी 6,600 से शुरू किया, इसको 10% से अगले साल बढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर 10% से बढ़ा दीजिए। इसलिए बढ़ा दीजिए क्योंकि आपकी इनकम ऊपर हो रही है, सेविंग की एबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह से इसको प्रोग्रेसिव एसेट एलोकेशन करते हुए चले। आज पहले साल 6,600 से शुरू करके 10% हर साल बढ़ाते हुए इनका गोल ये अचीव कर सकते हैं। सिर्फ इनको ये ध्यान रखना है कि 100% पैसा 6,600 का इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। अग्रेसिव एसेट एलोकेशन है बिकॉज हमारे पास समय है। 80% इक्विटी में, 20% डेट में, और 80% इक्विटी में जो लगाएं उसके फंड्स हम सजेस्ट करना चाहेंगे HDFC टॉप 200, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी, बेंचमार्क गोल्ड ETF जी, कोटक गोल्ड ETF और बिरला का डायनामिक बॉन्ड फंड। इसका एक कॉम्बिनेशन बना के अपने गोल्स की तरफ अचीव कीजिए और अच्छी और सुखी रिटायर्ड लाइफ जिए। एक चीज यहाँ पे इनको इन्वेस्ट करने 15,000, हाँ जी, 6,600 रुपए इनके रिटायरमेंट के लिए हो गए। तो बाकी के जो पैसे बचे उसको अब बिटिया की या जो बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए निकाल लें। तो क्या इन्हीं फंड्स में से कुछ और मतलब अलग अलग शुरू करें कि ये रिटायरमेंट के पर्पज से और ये बेटी की शादी की पर्पज से, या फिर उस 15,000 को मिल के बांट ले अपने अब अलग अलग फंड्स में? वो 3 गोल बनाए। एक रिटायरमेंट हो गया जिसमें 6,600 चले गए उनके, साथ में एक बेटी के एजुकेशन का गोल बनाए जिसके अंदर अंदाजन जिस तरह की उनकी उम्र है बिटिया की, 5,000 रुपए अगर उसी 80-20 के रेशो में लगाएंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी उनके पास तकरीबन 3 से 4,000 रुपए बचेंगे। उसके लिए वो अपना टर्म प्लान बढ़ाए, इंश्योरेंस, बिकॉज अंडर इंश्योर्ड है काफी, इंश्योरेंस उनके लिए बहुत जरूरी है। तो वो अपनी इंश्योरेंस को बढ़ाएं और इस तरह से अपनी जो सरप्लस को, सेविंग्स को अक्यूमुलेट को जो कर रहे हैं उसको ठीक तरह से यूज करते हुए अपने फाइनेंशियल प्लान को इफेक्टिवली प्रोग्रेस करें। ऑलराइट, तो देवेंद्र जी हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप एक तो पहले अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, दूसरी बात अपना इंश्योरेंस, क्योंकि आप अंडर इंश्योर्ड है तो टर्म प्लान ज़रूर लीजिए अपने लिए भी और वाइफ के नाम पर भी। और उसके बाद आप सिर्फ 6,600 रुपये से अपना रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं। और बिटिया की शादी और उसकी पढ़ाई के लिए भी 2 गोल आपके साइड में बनाने होंगे और उसके लिए भी जिस तरीके से सुमित ने बताया वैसे ही आपको निवेश करना होगा। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें मेल करते हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सके। SMS करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़ के लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।